हैं जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम इन सारी की सारी चीजों को खरीद सकते हो, लेकिन तुम अभी के लिए इस बारे में भूल जाओ। चैन भी ये बात इस जगह पर सुन लेता है और इस जगह पर समझ जाता है कि ये बंदा इस तरीके से ये ट्रेजर्स उसे नहीं देने वाला। इसी के साथ ही वो कहता है, मुझे एक चीज के बारे में पता है, आप इस जगह पर आए हो यानी कि आप अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी पावर्स भी किसी न किसी को इनहेरिटेंस कर लो। और ये कहने के साथ ही वो कहता है, मैंने आपके बारे में काफी सारी चीजें सुनी हैं और मैं काफी ज्यादा पावरफुल भी हूँ इस टाइम पर, इसीलिए आपको मुझे चूज कर लेना चाहिए। गॉड लडो ये सुनने के साथ ही कहने लगते हैं, लड़के तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारा पावर लेवल भी अच्छा है इस टाइम पे, लेकिन मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें इनहेरिटेंस के रूप में चाहिए क्या? चैन इसी के साथ ही बोलता है, अगर आप मुझे इनहेरिटेंस के रूप में कुछ दे ही चाहते हैं तो वो स्क्रोल दे दीजिए जिसको सारे के सारे गॉड्स भी हासिल करना चाहते हैं। ये सुनने के साथ ही वो एक चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, इसे हासिल करना तुम्हारे लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि ये स्क्रॉल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस स्क्रॉल को पाना चाहते हो और मेरे इनहेरिटेंस की पावर भी हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा और मेरा मिशन इस जगह पर काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है तुम्हारे लिए। अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तभी चैन इस जगह पर कहता है, मैं आपकी किसी भी ट्रायल और मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के साथ ही वो उठ जाते हैं और कहने लगते हैं, लेकिन ये ट्रायल काफी ज्यादा टफ होने वाला है। चैन इसके लिए तैयार था क्योंकि उसे पता था किस तरीके से इस जगह पे डील करना है सारी की सारी चीजों को, और वो ये कहने के साथ ही बोलते हैं, लेकिन जो चीज मैं तुम्हें देने वाला हूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चीज को तो काफी सारे गॉड्स भी मुझसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक मैंने ये चीज किसी को भी नहीं दी। अगर ये चीज तुम्हें चाहिए तो इसके लिए काफी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चैन इसके लिए तैयार हो जाता है और बोलने लगता है, ठीक है वो मिशन आप मुझे दे दीजिए। तभी चैन के सामने गॉड लडो कहने लगते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो एक कॉइन चैन की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, इस कॉइन को हमेशा अपने साथ रखना क्योंकि इस कॉइन की हेल्प से तुम कभी भी इस जगह पर मेरे होलोग्राम को बुला सकते हो। जब तुम ट्रायल कंप्लीट कर लोगे उसके बाद तुम रिवॉर्ड और इनहेरिटेंस की पावर के लिए इसका यूज कर सकते हो। चैन बोलने लगता है, एक बार के लिए मैं उस स्क्रॉल को देखना चाहता हूँ। तभी उसके सामने वो स्क्रॉल आ जाता है। हमें बताया जाता है इस जगह पर अगर इस स्क्रॉल की पावर को कोई यूज करे तो वो इस जगह पर 2 एबिलिटीज को एक बार में इनहेरिटेंस को अनलॉक करने के लिए इस स्क्रॉल की जरूरत है। इसलिए एक बार मुझे ये स्क्रॉल मिल जाए उसके बाद तो मेरी इस जगह पर चांदी ही चांदी होगी। और ये कहने के साथ ही तुरंत ही गॉड लडो इस जगह से जाने लगते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें इस जगह पर अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा और तुम्हारा मिशन पैनल तुम्हारे सामने आ जाएगा थोड़ी ही देर में। जैसे ही गॉड लडो इस जगह से गायब होते हैं वैसे ही चैन के सामने उसका मिशन पैनल आ जाता है, जिस मिशन पैनल के ऊपर उसके मिशन के बारे में सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी और ये भी लिखा हुआ था कि ये इस जगह पे SSS रैंक का एक मिशन है। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए चैन को इस जगह पर एक डंजन बॉस को डिफीट करना है और उसके एक बॉडी पार्ट को अपने पास रखना है। चैन बोलने लगता है, इस डंजन बॉस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये किस जगह पर हो सकता है। इसके बाद में सारी की सारी डिटेल दी गई है, इसलिए मुझे सबसे पहले उस जगह पर जाना चाहिए, यानी कि अपने हाई स्कूल में। लेकिन वो इस बारे में सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में उसने ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं सुना था जैसी बातें इस जगह पर गॉड लडो कर रहे थे। लेकिन अब वो इस जगह पर आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसे पता था गॉड लडो इस जगह पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए अब वो उस डंजन गेट को ढूंढने के लिए अपने पूरे के पूरे हाई स्कूल में घूमने लगता है। इसी के साथ ही अब हमें सीन दिखाया जाता है, क्रश कर देता है और कहने लगता है, अब तुम लोगों को इस जगह पर मेरा जवाब देना होगा। मैंने तुम लोगों की जान बचाई है। मुझे एक मेडिकल स्टूडेंट चाहिए, एक जो कि मेडिकल कॉलेज में चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। ये सुनने के साथ ही सारे के सारे लड़के बोलने लगते हैं, हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं। इस जगह पर एक लड़का बोलता है, हम लोग इस जगह पर मेडिकल डिपार्टमेंट से नहीं हैं, लेकिन मैं एक जने के बारे में जानता हूँ। इसी के साथ ही वो लिन कीवी की तरफ उंगली करते हुए कहता है, ये लड़की इस जगह पर मेडिकल डिपार्टमेंट से है और ये पहले भी उसी जगह पर पढ़ा करती थी। ये सुनने के साथ ही जो चैन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, चलो ठीक है, मेरा काम तो हो गया, क्या तुम उस जगह पर मेरी मदद करोगी? तभी हम देखते हैं वो लड़की इस जगह पर डरते हुए कहती है, मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहती, मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे इस जगह पर जाने दो, मेरी जान को बख्श दो। उस लड़की की बात को चैन भी नहीं समझ पाता। बाकी लोग उस जगह पर खुश हो जाते हैं क्योंकि चैन ने उन सभी को बख्श दिया होता है और इसी के साथ ही उन लोगों को इस जगह से जाने को कहा होता है। एक लड़की उसे समझाने के लिए आती है, लेकिन लिनक बिल्कुल भी इस जगह पर किसी की बात को नहीं समझ रही होती। इसी के साथ ही चैन अपने मन में कुछ चीजों को सोचने लगता है और कहता है, चलो ठीक है, मेरा काम तो अब होने वाला है,
लेकिन अब वो इन सभी से मिलता है और इन सभी से कहता है तुम लोगों को इस जगह पर अपनी एबिलिटी को पहचानना होगा। अगर तुम लोग अपनी एबिलिटी को नहीं पहचानोगे तो आगे रास्ते में मारे जाओगे और तुम लोगों को ईस्ट विला में संग विला की तरफ जाना है और उस जगह पर जाकर मेरा नाम लेना। वो लोग तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहने के साथ ही वो उन लोगों को सारी की सारी चीजों के बारे में बताता है। ये सुनने के साथ ही वो लोग कहने लगते हैं उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, अगर हमारे पास एबिलिटीज भी होंगी तब भी हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। चैन इसी के साथ ही बताता है मैंने रास्ते में आते हुए पहले ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, अब तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 घंटे बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो काफी ज्यादा थक चुकी होती है और थकते हुए कहती है अब मैं इसी तरीके से और आगे नहीं बढ़ सकती, हम लोगों को कुछ देर के लिए रुकना चाहिए। लेकिन चैन इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी ट्रायल कंप्लीट करना था। इसलिए वो उस लड़की की कमर में हाथ रखता है और कहने लगता है चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। और हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद हमें मेडिकल कॉलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की कहने लगती है तुमने इस जगह पर जो ये कपड़े हैं उन्हें इस जगह पर गिरा ही दिया था, अच्छा हुआ इस जगह पर मैंने इस कपड़ों के ऊपर अपने पैरों से पकड़ बनाई हुई थी, वरना ये उसी जगह पर गिर जाते। चैन बोलने लगता है मुझे तुमसे यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, इस जगह पर पहुंच गया हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उन जगहों पर ले चलो जिस जगह के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। वो लड़की इस जगह पर बोलती है लेकिन अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। चैन बोलने लगता है डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अंदर जितने भी ज़ॉम्बी होंगे मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। वो लड़की थोड़ी ही देर में चैन को एक लैब में ले आती है और कहने लगती है इस जगह पर जितनी भी चीजों की तुमने डिमांड करी थी वो सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। चैन कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है कि तुम्हें इस जगह के बारे में सारी की सारी चीजें पता हैं। और हम देखते हैं उसे इस जगह पर काफी सारे वायरस के सैंपल मिलते हैं और काफी सारी और चीजें भी होती हैं और वो उनके अंदर से सारी की सारी पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है और उसे काफी सारे पॉइंट्स भी मिल रहे होते हैं। वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी उसे यहाँ पर सिस्टम स्क्रीन बताती है वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है। ये सुनने के साथ ही चैन कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा मौका है मेरे पास अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का। और वो तुरंत ही कहने लगता है मुझे इस जगह पर अपने सारे के सारे स्टेट्स को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि ये जो मिशन है ये इस जगह पर SSS क्लास का मिशन है, इसलिए मुझे काफी सारी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी और मुझे नहीं लगता कि ये मिशन मेरे लिए इतना ज्यादा आसान होने वाला है। तभी उसे पता चलता है इस टाइम पर उसके पास काफी सारे वायरस के सैंपल हैं जिनका भी वो यूज फाइटिंग के दौरान कर सकता है। इसी के साथ ही वो सिस्टम से कहता है ब्लैक लाइट वायरस की पावर को और ज्यादा बढ़ा दो, मैं उसको और ज्यादा स्ट्रांग रूप से यूज करना चाहता हूँ। और वो इसी बारे में बात करते हुए गॉड लडो के बारे में सोचने लगता है। गॉड लडो ने जो उसे चांस दिया है वो चांस इतना भी आसान नहीं होने वाला, ये मिशन काफी ज्यादा टफ होगा, इसके बारे में तो मुझे अभी पता भी नहीं है। आखिरकार ये मिशन कब स्टार्ट होने वाला है और इसकी रियल लोकेशन के बारे में भी मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे याद है वो इसी जगह पर होना चाहिए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रही होती है। अब इसी के साथ ही चैन कहता है चलो ठीक है, एक बार अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करके देखते हैं। और हम देखते हैं चैन सामने वाली दीवार के ऊपर अपनी 30% पावर को यूज करता है। जैसे ही वो अपनी 30% पावर को इस जगह पर सामने वाली वॉल के ऊपर रिलीज करता है, हम देखते हैं उस वॉल के ऊपर काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं। वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है अगर इस लड़के ने मेरे ऊपर हमला किया होता इस तरीके से तो मेरी बॉडी तो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो चुकी होती। चैन इसी के साथ ही स्माइल करने लगता है और कहता है मेरी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, क्योंकि अब उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की अभी भी काफी ज्यादा घबरा रही होती है और अनाप शनाप बातें कर रही होती है चैन से। चैन कहने लगता है आखिरकार तुम किस तरीके की बातें कर रही हो, हम लोगों को आगे बढ़ना है, मुझे जल्दी से जल्दी उस लोकेशन पर ले चलो, वरना मैं तुम्हें इसी जगह पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज के बीच में छोड़कर चला जाऊंगा। वो लड़की घबरा जाती है और कहने लगती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। चैन इसी के साथ ही कहता है जल्दी से मुझे फॉलो करो और उस जगह के रास्ते के बारे में बताओ। थोड़ी ही देर में वो उसे सारे के सारे रास्ते बताने लगती है। चैन एक जगह पर पहुंच जाता है। इस जगह पर वो लड़की बताती है ये मुर्दा घर है जिस जगह पर सारी की सारी डेड बॉडीज को रखा जाता है। चैन तुरंत ही उस दरवाजे को ओपन करता है और दरवाजा खोलते ही उसके सामने जो सीन होता है वो एक डंजन की तरह का था। चैन इसी के साथ ही खुश होते हुए कहने लगता है फाइनली मैंने इस जगह को ढूंढ लिया, यानी कि यही वो डंजन है, इसी जगह पर वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स होने चाहिए।
जिनमें से मुझे एक की बॉडी के एक पार्ट को उस जगह पर लेकर जाना है। लेकिन चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि इस जगह पर एक भी मॉन्स्टर मौजूद नहीं होता, बल्कि इस जगह पर सिर्फ खाली डेड बॉडीज ही होती हैं। चैन कहने लगता है, लेकिन मुझे तो लगा था इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होंगे जिनसे मुझे फाइट करनी होगी, लेकिन इस जगह पर तो कोई भी नहीं है। आखिरकार ये जगह इस तरीके की क्यों है? वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी जितनी भी डेड बॉडीज इस जगह पर लेटी होती हैं, वो सारी की सारी अपने ऊपर से कपड़ों को हटा देती हैं। चैन समझ जाता है ये सभी इस जगह पर वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, जिस वजह से ये वापस से जिंदा हो चुकी हैं, और वो सारी की सारी डेड बॉडीज हमला करने लगती हैं चैन के ऊपर। इसी के बाद चैन भी फाइट बैक करने लगता है इन ज़ॉम्बीज के साथ और कहने लगता है, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। एक एक करके तुम सभी को मारने के बाद मुझे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, जिनका यूज करते हुए मैं अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। चैन अपने हाथों का यूज करते हुए इन ज़ॉम्बीज को इजीली डैमेज करके मार रहा होता है। लेकिन ये ज़ॉम्बीज बिल्कुल भी कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी की तरह नहीं थे, बल्कि इनके पास काफी सारी स्पेशल एबिलिटीज थीं। जैसे कि एक ज़ॉम्बी तुरंत ही चैन के ऊपर एक विंड अटैक कर देता है, जिस वजह से चैन भी पीछे की तरफ चला जाता है। चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। चैन कहने लगता है, इनके पास इस तरीके की स्पेशल एबिलिटीज होंगी, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। मुझे तो लगा था ये एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है, लेकिन ये स्पेशल एबिलिटी को देखने के बाद तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है इन लोगों को एक एक करके मारने में। और वो ये कहने के साथ ही वापस से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि हर एक को मारने पर उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। चैन कहने लगता है, मुझे इन्हें मारने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और हम देखते हैं वो हर मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मार रहा था। वो एक ज़ॉम्बी की बॉडी के आर पार कर देता है अपने वेपन को और कहने लगता है, इनमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं इन लोगों ने कितने ज्यादा लोगों को मारा होगा इस जगह पर आने वाले। और इसी के साथ ही वो बाकी ज़ॉम्बीज के ऊपर भी हमला कर देता है और कहता है, तुम लोग तो इस जगह पर मेरे पावर लेवल को बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हो। मुझे लगता है इस जगह पर सच में गॉडलेट ने इस जगह पर मुझे भेजकर मेरी काफी ज्यादा मदद करी है, क्योंकि जो मेरा लेवल है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और हम देखते हैं इसी के बाद उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं। तभी इस जगह पर एक और दरवाजा होता है जो कि जोर जोर से बज रहा होता है। चैन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। चैन आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, अब इस बड़े दरवाजे में से कौन निकलने वाला है? मैं जल्दी से तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। शायद से तुम इस जगह पर बॉस होने वाले हो। तुम्हें मैं इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारूंगा। दरवाजा ब्लास्ट हो जाता है। चैन भी दरवाजे की तरफ देख रहा होता है। एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी बाहर निकलता है उस दरवाजे से। चैन की नजर भी उस बड़े वाले ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है। वो कहता है, ये तो इस जगह पर एक नॉर्मल ज़ॉम्बी लग रहा है जिसको मैं आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इसको देखकर मुझे डर की फीलिंग क्यों लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, लेकिन इसको देखने के बाद तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा कि ये मेरे सामने टिक पाएगा। और ये कहने के साथ ही चैन और वो ज़ॉम्बी दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। और इसी तरीके से चैन और उस ज़ॉम्बी की फाइट चल रही होती है, जो कि काफी लंबे टाइम तक चलती है। इसी टाइम पर चैन भी एक वायरस का यूज करता है। जैसे ही उस मॉन्स्टर के ऊपर उस वायरस का असर होने लगता है, वो मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और अपनी एक अलग ही फॉर्म में आकर चैन को एक जबरदस्त पंच मारता है। ये पंच खाने के बाद चैन पीछे की तरफ जाता है और कहने लगता है, मेरा पावर लेवल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन ये जो इवॉल्व मॉन्स्टर है इसकी पावर मुझसे काफी ज्यादा है, और एक तो इसके पास रीजनरेशन की पावर भी है, जिस वजह से मेरे पास एक और डिसएडवांटेज है। और ये कहने के साथ ही वो खामोश हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी सारे पंचेस डिलीवर करते हैं। चैन इस टाइम पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा होता है, लेकिन अपनी फुल स्ट्रेंथ वाले पंचेस से भी वो इस मॉन्स्टर का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता। तभी वो स्माइल करते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम्हें इस जगह पर एक और बार मारने के लिए मुझे इस चीज को यूज करना होगा। तुमने मुझे इस चीज को यूज करने के लिए मजबूर किया है। और हम देखते हैं वो तुरंत ही अपनी एक और एबिलिटी को यूज करता है, लेकिन इस एबिलिटी का यूज करने के बाद भी वो उसे नहीं मार पाता। इसी तरीके से 1 घंटा बीत जाता है और अभी भी इन दोनों की फाइट उसी तरीके से चल रही थी जैसे कि हमने 1 घंटा पहले देखा था। इस जगह पर हम देखते हैं वो दोनों ही स्पीड, एबिलिटी और रेंज के मामले में बराबर होते हैं और वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी चैन इस जगह पर अपनी एबिलिटी को यूज करता है, जिस वजह से वो अपनी स्पीड रिफ्लेक्शंस को काफी ज्यादा तेज कर देता है और बोलने लगता है, अब इस जगह पर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम आखिरकार कितने ज्यादा स्ट्रांग हो और कितने टाइम तक तुम रीजनरेट कर पाते हो। मैं ये देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही लगातार काफी लंबे टाइम तक उन दोनों की फाइट चलती है।
काफी घंटे इस फाइट को चलने के बाद चैन उसके रीजनरेशन पावर को पूरे तरीके से खत्म कर देता है और हम देखते हैं वो बड़ा वाला इवॉल्व ज़ॉम्बी मॉन्स्टर एक छोटे से कीड़े में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके साथ ही चैन बोलता है, मुझे अब ऐसा लगता है तुम बिल्कुल भी रीजनरेट नहीं कर सकते, इसीलिए अब तुम्हारा मेरे पास कोई भी काम नहीं है, इसीलिए अब तुम्हें मर जाना चाहिए। और ये कहने के साथ ही वो उस कीड़े की बॉडी को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है, तुम इस जगह पर खत्म हो चुके हो। और इसी के साथ ही उसका ट्रायल भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वो ट्रायल कंप्लीट होने के बाद भी किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है, क्या मुझे गॉडलेट को बुलाना चाहिए? जिसके बाद उसके सामने उसकी सिस्टम विंडो आती है, जिसके बाद उसे बताया जाता है कि इस टाइम पर उसने इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर लिए हैं कि अब वो इस जगह पर टोटली लेवल 4 की ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच चुका है। ये सुनने के साथ ही वो खुश हो जाता है और बोलने लगता है, तो काफी ज्यादा अच्छा है। हमें सॉन्ग बला का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर जो सू होती है वो मिस सॉन्ग को हील कर रही होती है। तभी मिस सॉन्ग इस जगह पर कहती है, आखिरकार मास्टर ने ये चीज क्या करी है? तभी वो इस जगह पर देखती है, उसके मास्टर ने एक सिल्वर कॉइन के ऊपर एक वीडियो को भेजा है जिससे कोई भी बंदा देख सकता है। इसे देखने के लिए बस एक सिल्वर कॉइन की जरूरत है। इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इस वीडियो को देखने लगते हैं। जैसे ही वो लोग इस वीडियो को देखते हैं, वो लोग कहने लगते हैं, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आखिरकार मास्टर ने इतने ज्यादा पावरफुल मास्टर को कैसे डिफीट किया? काफी सारे लोग जिन्होंने यहाँ पर चैन के ग्रुप को ज्वाइन किया है, वो भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और कहते हैं, चैन के लिए ये काफी ज्यादा डेडली था। चैन को इस तरीके की फाइट नहीं करनी चाहिए थी, इसमें उसकी जान का भी खतरा हो सकता था। काफी सारी लड़कियां होती हैं जो कि इस जगह पर चैन को काफी ज्यादा पसंद करती हैं, जबकि एक लड़का इस जगह पर बोलने लगता है, चैन तो काफी ज्यादा कूल है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस जगह पर वो इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर का सामना कर सकता है। एक और लड़का कहने लगता है, चैन हम लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को भी उसके बराबर जल्दी पहुंचना होगा, वरना हम उसके प्लान के हिसाब से जल्दी उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस जगह पर वो हमें देखना चाहता है। एक लड़की इस जगह पर बोलती है, चैन इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी तरीके से चैन को काफी सारे कॉइन्स मिलने लगते हैं। चैन इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है, चलो ठीक है, लगभग मैंने इस जगह पर अपने एक्सपीरियंस को कंप्लीट कर लिया है। और वो उस मॉन्स्टर की बॉडी के एक पार्ट को अपने पास रख लेता है। लेकिन अभी वो इतना ज्यादा थक चुका होता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहा होता है। और हम देखते हैं वो खड़ा होने के बाद कहता है, चलो ठीक है, अब सिस्टम विंडो को देखना चाहिए, आखिरकार उस जगह पर किस तरीके से मेरे स्टेट्स चल रहे हैं। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आती है और उसके सारे के सारे अपग्रेड्स के बारे में उसे बताया जाता है। ये देखने के बाद वो खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसका हीलिंग फैक्टर वो 300 पर इंक्रीज हो गया था। ये देखने के साथ ही वो खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं पहले से ज्यादा तेजी से हील हो सकता हूँ अब। और बाकी एबिलिटीज को भी देखकर वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि स्ट्रेंथ उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछली बार जब उसने एक अकन के साथ फाइट करी थी, तब उसके पास स्ट्रेंथ का डिसएडवांटेज था। इसी के साथ उसे काफी सारी चीजें भी मिलती हैं जिनको वो पकड़ लेता है और कहने लगता है, ये स्क्रोल्स इस जगह पर काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है इनके अंदर जो स्किल्स होंगी उनका मैं यूज करके और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। इसी के साथ ही उसे एक पोशन मिला होता है जिसका यूज करके वो अपने ब्लैक लाइट वायरस को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर सकता है। इसीलिए वो उस पोशन को तुरंत ही पी लेता है और तभी वो एक इस जगह पर बॉडी स्किन को देखता है, जिस बॉडी स्किन को देखने के साथ वो कहने लगता है, आखिरकार ये किस काम आने वाली है? क्या इसका डिफेंस काफी ज्यादा अच्छा है? तभी उसकी स्क्रीन पर लिखा आ जाता है इसके सारे के सारे स्टेट्स के बारे में, लेकिन जो कुछ भी इसके बारे में लिखा होता है, ये देखने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहने लगता है, शायद से ये कोई बॉडी आर्मर है, लेकिन इसका काफी ज्यादा तेजी से इस चिमनी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, ये तो काफी ज्यादा ऊंचाई है। सही में शायद से ये चिमनी कोई न कोई ऐसी चीज को छुपा रही है जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। और थोड़ी ही देर में चैन की नजर एक जगह पर पड़ती है, जिसको देखकर चैन पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि अब ये चिमनी पूरे तरीके से एंड हो चुकी थी। उसके सामने गोल्डन कलर की रोशनी चमक रही होती है, जिसके बाद चैन इस जगह पर उस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन चैन को अभी तक वो चीज बिल्कुल भी नहीं मिली होती। चैन कहता है, आखिरकार वो चीज क्या होगी? तभी उसके सामने से एक गोल्डन कलर का मास्क निकल आता है, जिसे देखकर चैन भी डर जाता है और घबराकर पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो उस गोल्डन मास्क को पकड़ लेता है और कहता है, इस चीज को यूज करने के बारे में मुझे पता होगा, मैं बाद में इसके बारे में जानकारी हासिल कर लूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले मुझे इसे लेकर इस जगह से निकलना चाहिए। लेकिन ये काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है।
इसी के साथ ही चैन बताता है इसका स्टेटस विंडो में कोई भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या तो ये इस जगह पर SSS रैंक का ट्रेजर है या फिर ये गॉड से रिलेटेड है, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानता और नहीं इसके यूज के बारे में। जब मुझे इसके यूज के बारे में पता चलेगा तब मैं इसका यूज करूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे इसे अपने पास रखना होगा और गॉड डैडो को भी इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। वो इसी बारे में बात करते हुए निकल जाता है और तुरंत ही आ जाता है लड़की के पास, और लड़की के पास आते हुए कहता है तुम इस जगह पर ज्यादा परेशान तो नहीं हुई? वो इस जगह पर चैन को देखकर कहती है मैंने इस जगह पर तुम्हारी वीडियो को देखा, तुम काफी ज्यादा अच्छी फाइट करते हो। ये सुनने के बाद तो चैन के फेस के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। चैन कहने लगता है तुमने मेरी वीडियो देखी, लेकिन मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। चैन इस जगह पर उससे कुछ चीजें पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हारे पास सिल्वर कॉइन कहाँ से आए? तभी चैन बताता है उसे इस जगह पर 1000 गोल्डन कॉइन की जरूरत है, जिसके बाद वो स्टोर का यूज करके किसी भी चीज को खरीद सकता है। वो तुरंत ही अपने सिस्टम से पूछने लगता है आखिरकार मेरे पास इस टाइम पर कितने ज्यादा गोल्डन कॉइन हैं? उसका सिस्टम उसे बताता है उसके पास 912 गोल्डन कॉइन हैं। इसी के साथ ही चैन बोलता है अभी भी मुझे काफी सारे गोल्डन कॉइन की जरूरत है स्टोर को अनलॉक करने के लिए, इसीलिए अभी मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मुझे आराम करने के लिए एक जगह को ढूंढना होगा। इसी के साथ ही वो लड़की कहती है मेरे पास एक जगह है जिस जगह पर हम लोग आराम कर सकते हैं। मुझे एक होटल के बारे में पता है जिस जगह पर बिल्कुल भी ज़ॉम्बी नहीं होने वाले। वो होटल काफी ज्यादा शानदार है। चैन उसकी बात सुनकर कहता है चलो ठीक है, अब हम लोगों को उसी जगह पर चलना चाहिए। वो लड़की कहती है तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, और इसी के साथ ही चन की काफी सारी तारीफें करने लगती है, लेकिन चन को उसकी कोई भी तारीफ पसंद नहीं आती। चन बोलने लगता है इस जगह पर मेरी इन तारीफों को करना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस तरीके की चिकनी चुपड़ी बातों में, इसलिए मेरे साथ तो इस तरीके की बातें मत करना। दोबारा से हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जिस जगह पर चैन उस होटल में आ जाता है जो कि कपल्स के लिए होता है। इसी के साथ ही सीन दिखाया जाता है चैन और लिन QE के रूम का, जिस जगह पे जो लिन की हुई होती है वो एक अलग से कपड़े पहनकर आई होती है चैन के सामने। चैन कहने लगता है ये काफी ज्यादा बेकार है। वो लड़की कहती है मुझे लगा था ये तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। चन इस जगह पर बोलने लगता है ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो तुमने कपड़े पहने हैं ये काफी ज्यादा बेकार हैं। ये सुनते ही लिन QE बोलती है अगर इस जगह पर तुम्हें कपड़े खराब लग रहे हैं तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस होटल में काफी सारे कपड़े हैं, मैं चेंज करके अभी आती हूँ। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही इस जगह से निकल जाती है और दूसरे कपड़े पहनकर आ जाती है। हम देखते हैं उसे दूसरे कपड़ों में, और इस जगह पर वो कह रही होती है ये तुम्हें कैसे लग रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी चैन मना कर देता है। तभी वो एक और कपड़े पहनकर आती है जिसमें भी चैन उसे मना कर देता है और कहने लगता है तुम्हें कुछ अच्छा पहनकर आना चाहिए। अब इसके बाद वो एक और ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वो काफी ज्यादा ऑसम लग रही होती है, लेकिन चैन इस जगह पर उस ड्रेस को भी मना कर देता है। और हम देखते हैं अब वो लास्ट में एक और ड्रेस पहनकर आती है जो कि इस जगह पर एक फॉक्स टाइप वाली ड्रेस होती है। चैन इस जगह पर बोलने लगता है ये काफी ज्यादा मजेदार है, चलो ठीक है आ जाओ, अब इस जगह पर हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। और इस जगह पर चैन किस चीज को स्टार्ट करने के बारे में कह रहा है ये चीजें तुम पहले ही समझ चुके होगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें इस लव कपल रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा होता है। हमें चैन को दिखाया जाता जो कि अपनी बेड से तुरंत ही उठ जाता है। सारी चीजें करने के बाद वो बोलने लगता है चलो ठीक है ये काफी ज्यादा मजेदार था, लेकिन अब मुझे इस जगह पर बुलाना होगा गॉड लेडो को, क्योंकि अब मेरे पास टोटली 1000 कॉइन भी कंप्लीट हो चुके हैं। और हम देखते हैं उसके पास जो कॉइन होता है गॉड लेडो का वो तुरंत ही उसे थ्रो कर देता है, और इसी के साथ ही एक फॉर्मेशन ओपन होने लगती है। चन कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, अब गॉड लेडो इस जगह पर खुद आने वाले हैं, चलो ठीक है अब मुझे इस जगह पर इंतजार करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, सीन चैन के हाई स्कूल के बाहर का दिखाया जाता है। चैन इस जगह पर इंतजार कर रहा होता है और इसी के साथ ही अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। वो कहता है मैंने पास्ट लाइफ में लॉर्ड लेडो के बारे में ये चीजें सुनी थी, अगर तुम उनके साथ ट्रेड करना चाहते हो तो तुम्हें उनके सामने इस तरीके की डील को रखना होगा कि वो बिल्कुल भी मना ना कर सकें। चैन इसी बारे में बात ही कर रहा होता है कि तभी लॉर्ड लेडो उसके सामने आ जाते हैं और सामने आने के बाद बोलने लगते हैं मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा लड़के, तुमने इतनी जल्दी मेरे फर्स्ट मिशन को कंप्लीट कर लिया। और वो ये सारी बातें चन से कर रहे होते हैं। कहते हैं लड़के तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी एबिलिटी तो इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने सही में प्रूफ कर दिया कि तुम इस जगह पर फास्ट अवेकनर हो। इसी के साथ ही चैन तुरंत ही उस पीस को उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है ये वही टुकड़ा है जो उस मॉन्स्टर की बॉडी से निकला है, इसी की डिमांड आपके मिशन में भी की गई थी।
इसलिए वो टुकड़ा तुरंत ही सामने की तरफ फेंक देता है। लॉर्ड लेडो उसको देखने के बाद बोलने लगते हैं, तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुम्हारी स्किल शायद पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे ही वो उस टुकड़े को देखते हैं वो बोलते हैं, लेकिन ये तो इस जगह पर एक दिन पुराना है, शायद तुमने उस डंजेन को एक दिन पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी तुमने आज मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार ये एक दिन के गैप का रीजन क्या है? और इसी बारे में वो जानना चाहते थे चैन से, और वो चैन के ऊपर फोर्स करने लगते हैं इसके बारे में। तभी चैन कहने लगता है, मैं भी आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपने मुझसे इस जगह पर बातें छुपाई हैं, आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि जिस डंजेन के अंदर मुझे भेजा जा रहा है वो डंजेन इस जगह पर नाइटमेयर रैंक का है, जो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। अगर मेरे पास कुछ ट्रिक्स नहीं होती तो उस जगह से बचकर निकलना मेरे लिए नामुमकिन होता। जब आपको इसके बारे में पता था कि वो कितना ज्यादा टफ है, तो आपने फिर भी मुझे इसके बारे में बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? मैं तो आपकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको इतना ज्यादा मानता हूँ, फिर भी आपने ये सारी चीजें क्यों करी? ये सुनने के बाद लॉर्ड लेडो कहने लगते हैं, इस जगह पर मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था कि क्या तुम वर्दी हो इस जगह पर उस स्क्रॉल को हासिल करने के, और उस जगह पर तुमने मेरे फर्स्ट टेस्ट को क्लियर करने के बाद ये साबित भी कर दिया है, लेकिन अभी भी तुम्हारा सेकंड टेस्ट बाकी है। जिसको सुनने के बाद चंद बोलने लगता है, मैं इस जगह पर उसके लिए तैयार हूँ। इसी के साथ ही वो कहने लगते हैं, लेकिन रुक जाओ, उससे पहले तुम्हारे इस मिशन के रिवॉर्ड्स तो ले लो। ये सुनते ही चंद कहने लगता है, मुझे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, चलो ठीक है, देखते हैं आखिरकार क्या रिवॉर्ड्स। तभी लॉर्ड लेडो चंद को बताने लगते हैं, इस जगह पर तुम्हें बी रैंक के पीक लेवल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इसी के साथ ही वो चंद से कहते हैं, चलो ठीक है, अब तुम किसी भी चीज को चूज कर सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स तुम्हारे बी रैंक के हैं। और वो तुरंत ही एक चुटकी बजाते हैं, जिसके बाद वो बोलने लगते हैं, चलो ठीक है, अब तुम चूज करो, आखिरकार तुम्हें इतनी सारी चीजों में से चाहिए क्या? चंद भी इस जगह पर सोचने लगता है, वो इस जगह पर किसी न किसी बड़ी चीज को चूज करेगा, जो कि आगे चलकर उसके काफी ज्यादा काम आने वाली है। वो लॉर्ड लेडो की काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है ताकि वो काफी सारे अच्छे रिवॉर्ड्स दिखाएं। इसी के साथ ही वो कहते हैं, मैं इस जगह पर रिवॉर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला लड़के, इसलिए इस टाइम पर तुम्हारे मक्खन लगाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ये सुनते ही चैन कहने लगता है, ठीक है, अब मुझे जल्दी इस जगह पर रिवॉर्ड्स दिखाइए। तुरंत ही उसके सामने काफी सारे रिवॉर्ड्स आ जाते हैं। वो इन सारी चीजों को देखने के बाद कहने लगता है, आखिरकार मुझे किस चीज को चूज करना चाहिए? लॉर्ड लेडो भी यही सोच रहे होते हैं, आखिरकार ये लड़का किस चीज को चूज करेगा। तभी इस जगह पर जो चैन होता है, बी रैंक की एक आइटम जो कि रिकवरी पोशन का फॉर्मूला होता है, उसे इस जगह पर चूज कर लेता है। इसे देखकर लॉर्ड लेडो कहते हैं, तुम तो इस जगह पर आगे के बारे में काफी ज्यादा सोचते हो, मुझे इसीलिए तुम काफी ज्यादा पसंद हो, तुम अमेजिंग हो लड़के, तुमने सही चीज को चूज किया है, इसलिए इस चीज को अब तुम इस जगह पर रख सकते हो। और ये सुनते ही चैन बोलने लगता है, ठीक है, अब आप मुझे बताइए आखिरकार मेरा नेक्स्ट मिशन क्या होने वाला है, और उस जगह पर जाकर मुझे किन चीजों को फेस करना होगा। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर उसे बताते हैं उसका नेक्स्ट मिशन क्या है। और तभी पता चलता है चैन को इस जगह पर 2 स्क्रोल को ढूंढ कर लेकर आना है, जो कि इस जगह पर SSS रैंक के हैं। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाता है, 2 स्क्रोल जो कि SSS रैंक के हैं, और इन स्क्रोल के नाम भी उसे बता दिए जाते हैं। ये सुनने के साथ तो वो पूरे तरीके से हैरान हो चुका था। वो कहने लगता है, ये नामुमकिन है। तभी लॉर्ड लेडो बोलने लगते हैं, इस जगह पर अगर मैं किसी चीज को खोने वाला हूं तो इसके रिप्लेसमेंट में मुझे इस जगह पर एक बेहतरीन चीज चाहिए, जो कि इस जगह पर तुम मुझको देने वाले हो। ये दोनों के दोनों स्क्रोल लेकर आओ मेरे पास, जिसके बाद तुम उस चीज को ले जा सकते हो मेरे पास से। तुम्हें तो पता ही है उस चीज को इस जगह पर गॉड भी हासिल करना चाहते हैं। चंद बोलने लगता है, लेकिन ये नामुमकिन है। वो इस जगह पर SSS रैंक की स्किल के स्क्रोल हैं, जो कि इस जगह पर मिलना काफी ज्यादा नामुमकिन है। लेकिन लॉर्ड लेडो ये कहकर चले जाते हैं, तुम्हें तो वो टूट कर लाना होगा। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हमें सीन दिखाया जाता है जियांग चन का, जिस जगह पर काफी सारे रेड मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं, और ये मॉन्स्टर्स ज्यादातर दिखाई दे रहे होते हैं सॉन्ग विला के आसपास, जिस जगह पर ये सभी लोग खड़े होते हैं। ये लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं, इसके सारे के सारे स्टेट हमसे काफी ज्यादा हैं, हम लोग अगर इससे फाइट भी करते हैं तो हारने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, हम लोग घायल हो जाएंगे। इन लोगों ने इस जगह पर हमारी एक टीम को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। तभी मिस सन कहने लगती हैं, इसी जगह पर रुके रहो, अभी हम लोगों को खाली इनके ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि अगर हमने इनके साथ फाइट करी तो हम लोग इस जगह पर मारे जाएंगे सभी के सभी। इसी के साथ ही जो मैनेजर होती है वो कहने लगती है, मिस आपको बचकर रहना होगा। इसी के साथ ही जो रेड होता है वो तुरंत ही इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, और जो मैनेजर होती है वो तुरंत ही मिस सॉन्ग को इस जगह पर बचाते हुए साइड की ओर ले लेती है और कहने लगती है, आप ठीक हैं इस जगह पर,
जबकि हम उनके दोनों साथियों को देखते हैं जिनको इस जगह पर हवा में उड़ा दिया जाता है। मैनेजर इस जगह पर सॉन्ग को उठाने लगती है और कहती है, जल्दी से हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा, वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। लेकिन जो रेड मॉन्स्टर होता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो तुरंत ही इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। इसी के साथ ही ऊपर की तरफ हमें एक पोर्टल को ओपन होता हुआ दिखाया जाता, जिस पोर्टल के अंदर से चन बाहर निकलता है और चन बाहर निकलने के बाद ही उस रेड मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। चन की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से उसके लिए इस जैसे रेड मॉन्स्टर को संभालना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं थी। वो इस जगह पर सिर्फ 1-2 बार में ही इस रेड मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है, जिसको देखने के बाद में सॉन्ग भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है, आखिरकार तुम वापस आ गए। चन बोलने लगता है, यहाँ पर सब कुछ कैसे चल रहा है, मुझे इस जगह पर सारी की सारी चीजों के बारे में सही सही रिपोर्ट चाहिए। क्या मेरी गैर मौजूदगी में इस जगह पर कुछ बड़ा हुआ है? वो इसके बारे में सारी की सारी चीजें जानना चाहता था, लेकिन चन को इसके बारे में नहीं पता होता। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है इनके विला के अंदर का, जिस जगह पर मिस सॉन्ग और लूली सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन करने लगती हैं रेड मॉन्स्टर्स के बारे में। इन लोगों ने इस जगह पर काफी ज्यादा तबाही मचाई हुई है। इन्होंने इनके अनाज गोदाम को पूरे तरीके से तबाह कर दिया है और लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया है। चन बोलने लगता है, ठीक है, अब मैं इस रेड के पूरे झुंड को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। तुम लोगों को चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम करो, कल सुबह होते ही मैं इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर दूंगा। तभी इस जगह पर मिस सॉन्ग बोलने लगती है, आपको इस जगह पर अकेले खतरा उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग भी उस जगह पर आपके साथ जाएंगे ताकि हम लोगों को भी कुछ एक्सपीरियंस गेन हो सके। चन बोलने लगता है, ठीक है, तुम लोग भी मेरे साथ चल सकते हो। इसी के साथ ही मिस सॉन्ग अपने नए मेंबर से मिलवाने लगती हैं चैन को, और इसी के साथ ही वो लिंग को अंदर बुलाती हैं और फिर लिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाती है। इसके बारे में वो बताना स्टार्ट करती है, ये एक लॉयर है और ये कानून के बारे में काफी सारी चीजें जानती है जो कि हम में से कोई भी नहीं जानता। इस जगह पर हम लोग सही तरीके से शासन करना चाहते हैं, तो हम लोगों को इसके बारे में सारी की सारी जानकारी चाहिए। ये सुनने के साथ ही चन बोलने लगता है, तो तुम तो इस जगह पर हमारे लिए काफी ज्यादा काम की हो, क्योंकि हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम लोग इस जगह पर पूरे के पूरे जियांग चन पर कब्जा करने वाले हैं, और तुम दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छी हो, इसीलिए तुम भी मेरे साथ ही बन सकती हो। और ये कहने का चन का क्या मतलब था, आप लोग अच्छे से जानते हो। इसी के साथ ही लिंग कहने लगती है, इन सारी चीजों के लिए धन्यवाद, लेकिन इस जगह पर जो रूल आप लाना चाहते हो उसके लिए इस जगह पर काफी सारी चीजों की जरूरत होगी, मैं आपकी थोड़ी मालिश कर देती हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं ये लोग इस जगह पर कुछ कुछ करने लगते हैं, जिसके बाद चन बोलने लगता है, इन सारी चीजों में काफी ज्यादा मजा आया। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। सीन दिखाते हैं इस जगह पर जहां चन बालकनी की तरफ जाने लगता है ताकि वो बाहर के नजारे को देख सके। बाहर के नजारे को देखते हुए वो बोलने लगता है, ये नजारा, इस पूरे एरिया में हम लोगों को रोल करना है, काफी सारी चीजों की जरूरत होगी हम लोगों को, लेकिन इस टाइम पर जो जियांग चन सिटी है उसमें ज्यादा ह्यूमन जिंदा नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ ही जो लिंग होती है काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ आ जाती है। वो यहाँ पर बोलने लगती है, मुझसे गलती हो गई मास्टर। तभी हम देखते हैं चन पूछने लगता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? तभी वो बताने लगती है उसकी जो स्पेशल स्किल है वो इस जगह पर फोकस की है। जब वो अपनी फोकस स्किल को किसी के ऊपर यूज करती है तो थोड़े टाइम के लिए उसकी कॉन्शियसनेस सही तरीके से काम नहीं करती। चन इसी के साथ ही अब बाहर की सारी चीजों के बारे में उसे बताने लगता है। आखिरकार वो इस जगह पर अपने किंगडम को कैसे बनाना चाहता है, और इन सारी चीजों को वो एक्सप्लेन करते हुए उसे काफी सारी नई चीजों के बारे में भी बताता है जो कि वो इस जगह पर ऐड करेगा अपने इस किंगडम में, क्योंकि ट्रायल स्टार्ट होने के साथ ही काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। अभी भी काफी सारे नॉर्मल ह्यूमन जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। इसी के साथ ही जो लिंग होती है वो कहने लगती है, मास्टर मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए, शायद मुझे आपको खुश करना चाहिए। इस बारे में अब चन भी सोचने लगता है, वो तो इस जगह पर ठरकी है, इसीलिए वो कहाँ मना करने वाला था। वो कहने लगता है, चलो ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो मैं इसे जरूर करूंगा। और ये बोलने के साथ ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है, चलो ठीक है, इसे शुरू करने का टाइम आ चुका है। और अब इस जगह पर क्या होने वाला है आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। ये सुनने के बाद तो लिंग भी इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि चैन इतनी जल्दी एग्री हो जाएगा। वो बोलने लगती है, ठीक है, इस जगह पर मास्टर। और हम देखते हैं इन लोगों के बीच में वो सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे करके इन सारी चीजों को एंजॉय करने लगते हैं। इस रूम से इस जगह पर काफी सारी आवाजें आ रही होती हैं। सीन शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे हमें चैन को एक डैम पे दिखाया जाता है, जिस जगह पर चैन अकेला नहीं होता बल्कि काफी सारे और लोगों के साथ होता है।
और इस जगह पर आने के बाद वो सभी लोगों को एक्सप्लेन कर रहा होता है आखिरकार वो इस जगह पर क्यों आया है, क्योंकि उसने इस जगह पर रेड्स की मूवमेंट को एनालाइज किया है, जिसके बाद उसे पता चला है कि वो लोग सारे के सारे लोग इसी जगह से आ रहे हैं और सिटी को तबाह करने के बाद वो वापस से इसी जगह पर चले जाते हैं। उसे लगता है वो सारे के सारे रेड इसी जगह पर होने चाहिए और बॉस रेड भी इसी जगह पर होना चाहिए, जो कि इन सभी का लीडर है। और इन सारे लोगों को समझाते हुए कहने लगता है, ठीक है, अब तुम लोग इस जगह पर तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग अंदर जाने वाले हैं और अंदर किस लेवल के डेंजर से हमारा सामना होने वाला है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए तैयार रहो। ये सुनने के साथ ही वो लोग कहने लगते हैं, हम सभी इस जगह पर तैयार हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें वो जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे होते हैं और वो तुरंत ही चैन के सामने झुक जाते हैं। चैन कहने लगता है, इन सारी चीजों की अब कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, अब हम लोगों को अंदर की तरफ बढ़ना चाहिए। लड़कियां तो इस जगह पर चैन को मास्टर कह रही होती हैं। तभी इस जगह पर चैन कहने लगता है, जितने भी इस जगह पर लड़के हैं वो मुझे मास्टर नहीं बल्कि बिग ब्रदर कहा करो। तभी इस जगह पर सारे के सारे लड़के बोलने लगते हैं, यस बिग ब्रदर। और इसी के साथ ही सभी के सभी लोग अब सीवर के अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं अंदर आने के बाद चैन बोलने लगता है, इस जगह पर तो काफी सारे मंस्टर रेड होने चाहिए, काफी सारा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, यानी कि मुझे। और इसी के साथ ही सीवर की जाली को वो तुरंत ही तोड़ देता है और इस जगह पर तुरंत ही सारे के सारे लोगों के साथ अंदर आने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल ओपन होता है जिसमें बताया जाता है उसको एक नया मिशन मिला है। सभी लोगों के सामने इसी तरीके का सिस्टम पैनल ओपन हो रहा होता है और उन लोगों को इस जगह पर एक ही मिशन मिला होता है। इस जगह पर जितने भी रेड मंस्टर हैं उन सभी को खत्म करना है और रेड मंस्टर के एवोल्यूशन के बारे में सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करनी है। चैन कहने लगता है, तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास सभी लोगों के पास एक ही मिशन है, इसलिए हम सभी इस जगह पर इस मिशन को कंप्लीट करने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और तभी सभी के सभी लोग इस जगह पर अलग अलग टनल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस जगह पर काफी सारे सिविल टनल होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जितने लोग चैन के साथ होते हैं उनके ऊपर काफी सारे रेड मंस्टर एक ही बार में हमला कर देते हैं। चैन भी इन सारी चीजों को देखते हुए कहने लगता है, चलो ठीक है, आ जाओ इस जगह पर, मैं तो काफी लंबे टाइम से तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। वो तुरंत इस जगह पर अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ट्रांसफॉर्म करने के बाद इन सारे के सारे रेड मंस्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं उसके लिए इन रेड मंस्टर को मारना कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। वो इस जगह पर खाली अपनी एक ही पंजे से इन सारे के सारे रेड मंस्टर को मार दे रहा था। वो कहने लगता है, ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी था। जबकि दूसरी टीम्स का भी सीन दिखाते हैं जो कि अपने रेड मंस्टर को मारने के बाद चेक कर रहे होते हैं, अगर इनमें से कोई भी जिंदा बच जाएगा तो बाद में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हम मिस सॉन को देखते हैं। मिस सॉन कहने लगती है, अब इस जगह पर रेड मंस्टर का आना काफी ज्यादा कम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है अब इस जगह पर काफी कम ही रेड मंस्टर बचे हैं, क्योंकि चारों तरफ के एरिया को पूरे तरीके से क्लीन कर दिया गया है। इसी के साथ एक बंदा कहने लगता है, मिस सू, आपको सामने की तरफ देखना चाहिए। सामने की तरफ उस दीवार से लग के एक रेड मंस्टर है जो कि उस जगह पर छिपा हुआ है। तभी चैन जब वो आगे जा रही होती है उससे बोलने लगता है, तुम्हें इस जगह पर एक बार उसको एनालाइज कर लेना चाहिए अपनी आइस का यूज करते हुए। तुरंत ही इस जगह पर अपनी आइस पावर को यूज करते हुए उसे एनालाइज करती है। तब उसे पता चलता है ये मंस्टर इस जगह का बॉस मंस्टर है और इसका लेवल 6 है। ये इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है और इसकी जो एजिलिटी है वो भी काफी ज्यादा है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो तुरंत ही मिस सॉन की तरफ आगे बढ़ने लगता है मिस सॉन पर हमला करने के लिए। मिस सॉन इसके स्टड पॉइंट्स को चेक करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पा रही होती। तभी चैन आगे बढ़ता है ताकि वो इस बॉस मंस्टर को रोक सके। इसी के साथ ही हम चैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। मिस इस जगह पर चैन से कहने लगती है, मास्टर आपको संभाल कर इससे फाइट करनी होगी, वरना आपके लिए भी काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन जो चैन होता है वो इस जगह पर ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाता। वो थोड़ी ही देर में इस बॉस मंस्टर को भी डिफीट कर देता है, जिसके बाद उसे कुछ गिफ्ट मिलता है, यानी कि कुछ रिवॉर्ड, और जिसे लेने के बाद वो बोलने लगता है, चलो ठीक है, वैसे ये मेरे ज्यादा काम तो नहीं आने वाला, लेकिन शायद से थोड़ा बहुत काम तो आ ही जाएगा। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता था ये तो मेन बॉस है। लेकिन अभी भी मुझे ढूंढना है कि आखिरकार किस रीजन की वजह से ये सारे के सारे जो रेड हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। वो कहने लगता है, इन्हें जल्दी से जल्दी मुझे ढूंढना होगा। वो इस जगह पर अपनी पावर को धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसे इस जगह पर काफी सारे वायरस पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो कहता है, चलो ठीक है,
अभी इवॉल्व होने का टाइम है। मुझे इस जगह पर जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स को हासिल करना है, ताकि मैं अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकूं और लड़ो के दिए हुए मिशन को कंप्लीट कर सकूं। और ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है, और तभी वो इस जगह पर महसूस करता है कि अब इस जगह पर बिल्कुल भी कोई रेड मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, उसे काफी सारे वायरस पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उन सभी को रुकने को कहता है, क्योंकि चारों तरफ वायरस फैला हुआ था। वो बोलने लगता है, चारों तरफ लेग वायरस है, अगर इनमें से कोई भी आगे बढ़ा वो सभी के सभी मारे जाएंगे, और शायद इसी की वजह से वो मॉन्स्टर भी इवॉल्व हो रहे थे। जब इस बारे में उसे सारी चीजें समझ में आती हैं, वो बोलने लगता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके के वायरस इस जगह पर कहां से आए। सीवर में काफी सारे वायरस हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके के वायरस बिल्कुल भी इससे पहले हमारे प्लेनेट पर नहीं हुआ करते थे। शायद ये इवोल्यूशन के बाद हुआ है। वो उन सभी को इस जगह से जाने को कहता है और कहने लगता है, आगे के रास्ते को मैं खुद तय करने वाला हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये बोलने के साथ ही वो आगे की तरफ चला जाता है और बोलने लगता है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि इस जगह पर लगातार मुझे काफी सारे वायरस इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिनका यूज करते हुए मैं काफी ज्यादा जल्दी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूँ। लेकिन उसे इस जगह पर जल्दी से जल्दी इस राज के बारे में पता लगाना था। तभी वो थोड़ी ही देर में एक स्केलेटन बॉस के पास आ जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर से यही वायरस निकल रहा होता है। धीरे धीरे करके चन इस जगह पर आने के बाद कहने लगता है, तो इस जगह से ये वायरस चारों तरफ फैल रहा है। मुझे लगता है ये इसकी बॉडी से नहीं बल्कि इस स्क्रोल से निकल रहा है, और इसी स्क्रोल के अंदर ये सारा का सारा वायरस है। और ये बोलने के बाद ही वो आगे बढ़ जाता है और कहता है, चलो ठीक है, अब इस स्क्रोल को इस जगह पर तबाह करना होगा। और वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उस स्क्रोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे पहले वो चारों तरफ की चीजों को एनालाइज करता है। कहीं इस जगह पर कोई खतरनाक चीज तो नहीं है, जो जैसे ही मैं स्क्रोल को टच करूं मेरे ऊपर हमला कर दे। जब उसे इस जगह पर सही तरीके से सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है कि सही में इसी स्क्रोल से इस जगह पर यह वायरस निकल रहा है, तभी वो तुरंत ही उस स्क्रोल को पकड़ता है और उसे देखना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं जैसे ही वो स्क्रोल को ओपन करता है, उसे पता चलता है इस जगह पर प्ले कल्ट के बारे में, और इसे पढ़कर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है, अपनी प्रीवियस लाइफ में मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। इस तरीके के कल्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब इस कल्ट के बारे में सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा हैरानी भी हो रही है और ये जगह काफी ज्यादा अजीब भी लग रही है। और इसी बारे में सोचते हुए वो तुरंत ही इस जगह पर इसके अंदर जितने भी वायरस पॉइंट्स होते हैं उन सारे के सारे को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ही सिस्टम उसे बताता है उसे इस जगह पर 3000 वायरस पॉइंट्स मिल चुके हैं, और इसी के साथ ही जो उसका हाथ होता है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। अपने मन से वो ये देखकर पूरे तरीके से हैरान था। इसी के साथ ही उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। आखिरकार ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? तभी हम उसके हाथ में एक सिंबल दिखाया जाता है जो कि वायरस कल्ट का होता है, और इस सिंबल को देखने के बाद वो बोलता है, ये सिंबल इस जगह पर वायरस कल्ट का है। इसी के साथ ही सिस्टम उसे ये भी बताता है, जब इस जगह पर कोई भी बंदा जो कि वायरस कल्ट से रिलेटेड है तुम्हारे आसपास होगा तो ये सिंबल ग्लो करेगा। इसी के साथ ही एक और एस लेवल मिशन उसके सामने आ जाता है। ये देखने के बाद वो हैरान होता है और कहने लगता है, ये एस लेवल मिशन, इसके हिसाब से मैं डिवाइन गॉड बन सकता हूँ जो कि इस जगह पर इस कल्ट को रूल कर सकता है। और इसी के साथ ही वो सोचने लगता है, मैं इस जगह पर गॉडेस ऑफ डार्कनेस को भी बीट कर सकता हूँ अगर मैं इस कल्ट का गॉड बन जाऊं, एक ट्रू गॉड, जिसके बाद मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि एक डिवाइन गॉड को हराना एक नॉर्मल गॉड के लिए नामुमकिन होता है। इसी के साथ ही उसके सामने एक डंजो पोर्टल ओपन होता है जो कि इस जगह पर 1 महीने बाद पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, जिसके अंदर काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे। लेकिन उससे पहले इस जगह पर रोज कोई भी 3 लोग टीम बनाकर इसके अंदर जा सकते हैं और इस डंजो के अंदर से एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। और इसके बारे में पता चलने के बाद वो बोलने लगता है, ये तो इस जगह पर मेरे साथियों के लिए ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, उन लोगों की ट्रेनिंग भी हो जाएगी इस जगह पर। इसी के साथ ही वो मिस सन और बाकी सभी लोगों को लेकर इस जगह पर आ जाता है और उन लोगों को बताने लगता है, रोज इस जगह पर 3 बार इसके अंदर जाया जा सकता है टीम लेकर, लेकिन इसको कोई भी मजाक में नहीं लेगा क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। इसके अंदर जाने के बाद एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए काफी ज्यादा बड़ा योगदान देना होगा। और इसी के साथ ही वो उन लोगों को काफी सारी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में भी बताता है, आखिरकार इसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं। ये सुनने के बाद तो मिस सन भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है, ये तो इस जगह पर बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। लेकिन इस जगह पर उन लोगों को सही तरीके से चीजें समझ में नहीं आ रही थीं, जिसे समझाने में उसे इस जगह पर 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट बाद का सीन हम देखते हैं। जो चैन होता है वो कहने लगता है, ठीक है,
इस जगह पर सबसे पहले मैं और कुछ लोगों को लेकर वहां जाऊंगा ताकि मैं उन लोगों को सारी चीजों के बारे में सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। इसलिए जिसको भी मेरे साथ अंदर आना हो सभी के सभी अंदर आ सकते हैं। सभी लोग इस जगह पर धीरे धीरे करके समझ रहे होते हैं। तभी चैन कहने लगता है, मैंने इस जगह पर एक ग्रुप बनाया है और मैं तुम लड़कियों को इस ग्रुप में शामिल करना चाहता हूँ। वो इस जगह पर नाम देता है अपना हैरम ग्रुप, और ये बोलने के साथ ही वो खामोश हो जाता है और उन लड़कियों से कहने लगता है, क्या तुम इस जगह पर ज्वाइन होना चाहती हो इस ग्रुप में? वो सारी की सारी एग्री हो जाती हैं और इसी के साथ ही जो चैन होता है वो कहने लगता है, ठीक है, इस जगह पर तुम लोगों के सामने कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, उनको एक्टिव कर लो, जिसके बाद तुम इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हो। हम देखते हैं मिस सन तो ये देखकर हैरान हो जाती है और सारी की सारी लड़कियां इस जगह पर उसके हैरम ग्रुप को ज्वाइन कर लेती हैं, जो कि उसने इस जगह पर क्यों बनाया इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और वो इस जगह पर सभी की सभी लड़कियों को अपने हैरम ग्रुप में शामिल कर लेता। लड़कियों को इस जगह पर ज्वाइन कर लेता है, लेकिन जिया को इसमें ज्वाइन नहीं करता। जिया इस जगह पर गुस्से होते हुए कहती है, मेरे सामने सिस्टम स्क्रीन ओपन नहीं हुई, मुझे इस जगह पर तुमने अपने ग्रुप में नहीं बुलाया। तभी वो कहने लगता है, मैं इस जगह पर किसी ऐसी लड़की को अपने ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं लेने वाला जो कि इस जगह पर मेरे हैरम ग्रुप के नाम पर बस एक दाग हो, इसलिए इसके बारे में तो पूरे तरीके से भूल जाओ। तभी हम देखते हैं वो कहती है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया था? अभी वो बताने लगता है, पिछली बार जब वो एक मॉन्स्टर के सामने गई थी तो उसने इस जगह पर अपनी पैट को पूरे तरीके से गीला कर दिया था और वो काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो उसे अपने ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं लेगा। वो उन पुरानी बातों को याद करते हुए काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है, लेकिन वो इस जगह पर रुकने वाली नहीं थी। वो इस जगह पर चंद से कहती है, अब मैं इस जगह पर बड़ी हो चुकी हूँ, मैं इस जगह पर तुम्हें साबित कर सकती हूँ, मैं एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकती हूँ और तुम्हारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकती हूँ, इसलिए अब मैं इस जगह पर तुम्हें साबित करके दिखाने वाली हूँ। और हम देखते हैं चंद बोलने लगता है, ठीक है, इस जगह पर मैं तुम्हें एक वेपन देने के लिए तैयार हूं, तुम इनमें से किसी भी वेपन को चूज कर सकती हो अपने लिए। उससे कहता है, चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ जाने वाली हो इस मॉन्स्टर डंजी के अंदर। जैसे ही वो लोग डंजी के अंदर आते हैं, हम देखते हैं इस जगह पर काफी सारे छोटे छोटे रेड मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन इस जगह पर जो जिया होती है वो आगे बढ़ रही होती है और बोलने लगती है, कोई भी इस जगह पर बीच में नहीं आएगा, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा, मैं इस जगह पर अकेले ही सारे के सारे मॉन्स्टर का सामना करूंगी। तभी लूली भी इस जगह पर आ जाती है। चंद बोलने लगता है लूली से, आखिरकार तुमने मुझे अभी तक अपने स्किल के बारे में नहीं बताया, आखिरकार तुम किस क्लास को अवेक की हो? तभी वो बताने लगती है, वो इस जगह पर किसी को भी इल्यूजन में डाल सकती है और अपने इल्यूजन का यूज करते हुए किसी की भी एबिलिटी या फिर स्किल को थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर सकती है। और इसी के साथ ही वो जिया के बारे में भी बताने लगती है। जिया ने इस जगह पर एक ऐसी स्किल को एक्टिवेट किया है जिस वजह से वो एक मॉन्स्टर को मारने के बाद एक नॉर्मल अकाउंट के हिसाब से 50% ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकती है। चंद बोलने लगता है, तुम्हारा इस जगह पर जो स्किल है वो फाइट में कुछ मदद कर सकता है, लेकिन उसकी स्किल इस जगह पर बहुत ही कम फाइट में यूज होने वाली है। इसी के साथ ही हम जिया को देखते हैं जो कि इस जगह पर सारे के सारे मॉन्स्टर को मार देती है और इस जगह पर कहने लगती है, मैंने इस जगह पर तुमको अब साबित कर दिया है, मैं इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हूं। और इस जगह पर अब वो चंद से काफी ज्यादा बहस करने लगती है। चंद तुरंत ही उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, तुमने इस जगह पर काफी ज्यादा मेहनत की है मेरे हैरम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तुम इसके बारे में मुझे पहले बता सकती थी कि तुम्हें जरूर उसमें ज्वाइन होना है, तो मैं इस जगह पर जरूर तुम्हें उसमें ज्वाइन करता। लेकिन वो बोलने लगती है, मैंने इन सारी चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं किया, बस मैं इस जगह पर तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग और कैपेबल हूं। लेकिन तभी तुरंत ही चंद बोलने लगता है, ठीक है, इस जगह पर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम ज्वाइन नहीं करना चाहती तो ठीक है। तभी वो इस जगह पर रोने लगती है और कहती है, रुको। उसकी ये बात सुनने के बाद चंद बोलने लगता है, ठीक है, इस जगह पर मुझे बताओ आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी वो इस जगह पर बोलने लगती है, मैं इस जगह पर तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हूँ। चंद बोलने लगता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सीधे सीधे बोलना चाहिए था, इस तरीके से बिल्कुल भी मत बोलो जिस तरीके से मुझे समझ में ना आए, लेकिन अभी तो तुमने इन सारी की सारी चीजों को मना कर दिया। तभी वो कहने लगती है, तुम इस जगह पर, और इसी के साथ ही उसकी मॉम इस जगह पर आ जाती है और उसकी मॉम इस जगह पर आने के बाद कहने लगती है, तुम्हें इतना ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं चंद को, वो चंद से इस जगह पर बात करती है अपनी बेटी के बारे में कि उसे भी वो इस ग्रुप में ज्वाइन कर ले। चंद बोलने लगता है, ठीक है, इस जगह पर तुम्हारी मॉम कह रही है इसलिए मैं तुम्हें भी इस ग्रुप में ज्वाइन करता हूं। तभी उसकी मॉम इस जगह पर इसके बारे में भी बताती है कि वो सुबह इस जगह पर लिंग यू के तुम्हारे पास आने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत में थी, यानी कि काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी।
हम देखते हैं जैसे ही वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, वो तुरंत ही आगे की तरफ जाने लगती है और कहती है, मैं अब और ज्यादा मॉन्स्टर को मारना चाहती हूँ। अब तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ टाइम के लिए तो इस जगह पर सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। तुम लोग इस जगह पर मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आओ। चन बोलने लगता है, हमको उसके पीछे जाना होगा क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो सकते हैं। जबकि इस जगह पर मिस सॉन्ग चन को बता रही होती है कि वो जल्दी इस जगह पर जिया को बता देगी कि चन इस जगह पर उसका फादर है। लेकिन इस जगह पर जिया को देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो सही में उसे अपना फादर मानने वाली है। हम देखते हैं इस जगह पर मिस सॉन्ग जो कि इस जगह पर अलग अलग तरीके के पोशंस देने लगती है और चन को इस जगह पर सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही होती है। आखिरकार वो किस तरीके से सारी की सारी चीजें करेगी। चन बोलने लगता है, ठीक है, अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आगे के लेवल के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि जिया उनका सामना कर पाएगी। यहां तक कि मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है उनका सामना करना। और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें पता चलता है ये सारी की सारी चीजों की वीडियो इस जगह पर वीचैट पे और अपने ग्रुप में चन ने इस वीडियो को अपलोड कर दिया होता है। इसी के साथ एक लड़की को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर आराम कर रही होती है और कहने लगती है, ग्रुप लीडर की वजह से अभी तक मैं सेफ हूं। लेकिन तुरंत ही जैसे ही ग्रुप लीडर की वीडियो इस जगह पर आती है, वो कहने लगती है, तो ग्रुप लीडर की वीडियो है। और वो तुरंत ही इस वीडियो को देखने लगती है और कहती है, ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। ग्रुप लीडर एक और डंजन के अंदर चले गए, लेकिन इसको ओपन करने के लिए उसे काफी सारे कॉइन्स देने पड़ते हैं। ग्रुप लीडर, आपके चक्कर में मैं इस जगह पर गरीब होने वाली हूं। लेकिन फिर भी वो इस जगह पर कॉइन दे देती है और इसी के साथ इन सारी चीजों को देखने लगती है। आखिरकार उस जगह पर सारी चीजें किस तरीके से चल रही हैं। लेकिन वो इस जगह पर बोल रही होती है, इतनी सारी लड़कियां इस जगह पर ग्रुप लीडर के साथ क्या कर रही हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कब इस जगह पर ग्रुप लीडर फाइट करने वाले हैं, मैं उनकी फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। एक और बंदा जो कि इस ग्रुप का मेंबर है, वो कहने लगता है, मैं तो बस इस जगह पर चन की फाइट को देखना चाहता हूं। ये लड़कियां भी इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन इस जगह पर जब चन फाइट करता है तो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। एक और बंदा चैन की फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड था। वो कहने लगता है, ये लड़कियां इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा कर रही हैं, लेकिन जब इस जगह पर चैन फाइट करेगा, मैं उसी फाइट को देखना चाहता हूं। चैन फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जब डीप एरिया में और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स निकल आते हैं, वो कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये लड़कियां इस जगह पर काफी ज्यादा कैपेबल हैं, लेकिन फिर भी उसका सामना नहीं कर पा रही। ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर बात कर रहे होते हैं। चैन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बस वो इस जगह पर दिखावा कर रहा है। और दूसरा बंदा तो इस जगह पर यह भी बोल देता है, मैं इस जगह पर चैन को डिफीट कर सकता हूं। दूसरी तरफ दिखाते हैं जिस जगह पर एक बंदा बोल रहा होता है, मैं इस जगह पर चन को डिफीट नहीं कर सकता। इसकी स्ट्रेंथ इस जगह पर मेरे मुकाबले काफी ज्यादा है क्योंकि इसने इस जगह पर इजीली इस मॉन्स्टर को बीट कर दिया है। वापस से उसी लड़की का सीन दिखाते हैं जो कि इस वीडियो को देखते हुए कहती है, बॉस इस जगह पर अमेजिंग है। उसने 10 लेवल के बॉस को इस जगह पर एक ही हिट में पूरे तरीके से नॉकआउट कर दिया। कब मुझे उनके पास जाने का मौका मिलेगा, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जानती। लेकिन इस जगह पर मैं ग्रुप लीडर से एक ना एक बार तो मिलना ही चाहती हूं। मैं इस जगह पर सारी की सारी लड़कियों से जेलस हूं जो कि ग्रुप लीडर के आसपास हैं। चैन का सीन दिखाते हैं जो कि रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद वो बोलने लगता है, आज की ट्रेनिंग काफी ज्यादा मजेदार थी, लेकिन अब मैं इस जगह पर कुछ सामान को लेकर आया हूं जो कि हमारे इस इलाके को बिल्ड करने में काफी ज्यादा मददगार होंगे। और इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस तुम इसी तरीके से समझ जाओगी कि ये काफी ज्यादा कीमती हैं। वो सारे के सारे आइटम्स को बाहर निकाल देता है। जैसे ही मिस सॉन्ग आइटम्स को देखने लगती है, चन उन्हें सारी की सारी चीजों के बारे में बताता है। आखिरकार ये कितने ज्यादा प्रेशियस हैं। सबसे पहले एक बॉल को देखती है, जिस बॉल को देखते हुए वो बोलने लगती है, ये तो इस जगह पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिफेंसिव बॉल बनाने में हमारी मदद कर सकता है। अगर इसका यूज करें तो हम इस जगह पर काफी ज्यादा डिफेंसिव बॉल बना सकते हैं। फिर वो बाकी सारी चीजों की तरफ देखते हुए कहती है, ये स्क्रॉल इस जगह पर काफी ज्यादा मददगार हो सकता है क्योंकि इसके अंदर रिकवरी पोशन का फॉर्मूला है। रिकवरी पोशन को बनाने के बाद हम किसी की भी जान को बचा सकते हैं काफी ज्यादा आसानी। लेकिन लास्ट में वो उस गोल्डन क्लॉथ को देखने लगती है और उस गोल्डन क्लॉथ को देखते हुए कहती है, ये इस जगह पर किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन इसके बारे में चन को भी नहीं पता होता और इस जगह पर सिस्टम भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता। चन बोलने लगता है, इसके बारे में मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर तुम्हें इसके बारे में पता चल जाए तो बाद में मुझे भी बता देना। हम देखते हैं कि जो मिस सॉन्ग होती है वो अब इस जगह पर चन को सेड्यूस करते हुए कहती है, सर आपका इस जगह पर आज रात का क्या प्लान है, आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं।
मैं इस जगह पर सभी के सभी लोगों को इकट्ठा कर कर आपके लिए कुछ नया इंतजाम कर सकती हूं। लेकिन चन इस जगह पर मना कर देता है। तभी हम देखते हैं वो चन के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और इसी के साथ ही इन दोनों के बीच में कुछ बातें होने लगती हैं जो कि पर्सनल बातें होती हैं। लेकिन ज्यादातर बात जो मिस सॉन्ग होती हैं वो अपनी बेटी जिया को रिलेट करके कर रही होती हैं, क्योंकि उसकी सेफ्टी के लिए उसे काफी ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि जिया इतनी ज्यादा स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस जगह पर अपनी सारी की सारी चीजों और परेशानियों को संभाल सके। सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन दिखाया जाता है जो चन होता है वो अब इस कमरे से बाहर जाने लगता है। चन बाहर जाते हुए कहता है, अब मुझे इस जगह पर तैयार होना होगा, क्योंकि मुझे इस जगह पर लॉर्ड लडो के काम को भी तो कंप्लीट करना है। लेकिन अभी तक मैं 3 दिन तक अगर उस डंजन के अंदर लगातार जाऊं तो शायद से मुझे सारे के सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएं, क्योंकि अभी तक मेरे पास खाली 2 ही फ्रेगमेंट हैं और दोनों फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के बाद मेरे पास वो सारी चीजें नहीं हैं और ना ही सारी की सारी जानकारी। इसीलिए तीसरे फ्रेगमेंट का मुझे वेट करना होगा, और जो कि मुझे कल मिलने वाला है। जब वो इसके बारे में बात ही कर रहा होता है तभी उसे इस जगह पर कुछ मैसेजेस आने लगते हैं। कोई इस जगह पर उससे हेल्प मांग रहा होता है। चन कहने लगता है, अभी ये इस जगह पर कौन है जो कि मुझसे हेल्प मांग रहा है। उसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो इस जगह पर उसे ग्रुप लीडर कह रही होती है, यानी कि ये भी इस जगह पर चन के ग्रुप में से है। वो लड़की अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है। उसने आज चैन की वीडियो को देखा और उसके पास भी एक स्किल है जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। आखिरकार वो किस तरीके से इसका यूज कर सकती है। वो किसी के भी ड्रीम में जा सकती है और ये इस जगह पर ड्रीम से रिलेटेड है। चन इस जगह पर बोलने लगता है, ड्रीम बटरफ्लाई, ये स्किल इस जगह पर मेरे सारे के सारे स्किल से भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैं इस जगह पर वायरस मोना भी हूं, फिर भी ये इसके लिए इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये चीज सुनने के बाद तो चैन की आंखें भी इस जगह पर खुली की खुली रह जाती हैं। चैन कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ड्रीम बटरफ्लाई स्किल वाली किसी लड़की के बारे में मैंने अपनी पिछली लाइफ में बिल्कुल भी नहीं सुना। क्या ये लड़की उस टाइम तक मारी जा चुकी थी? शायद से ये स्टार्टिंग टाइम में ही मारी जा चुकी होगी, जिस वजह से इसके बारे में मुझे नहीं पता, और इस बार मेरे वजह से इसकी जान बच गई। चैन बोलने लगता है, अपनी बाकी चीजों के बारे में बताओ। और वो अब चैन को काफी सारी और इन्फॉर्मेशन देने लगती है और चैन से बात कर रही होती है। लेकिन इस जगह पर वो चैन को अपनी स्किल के बारे में ज्यादा चीजें नहीं बताती, और इस जगह पर इसके बारे में हमें भी ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती। आखिरकार किस तरीके से इसकी स्किल वर्क करती है और किस तरीके से ये इस जगह पर लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है। लेकिन चेन इसके बारे में काफी सारी बड़ी बड़ी बातें करता है। वो ये भी बताता है कि एक वायरस मोनार्क से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा खतरनाक टेक्निक है इस बंदी के पास, क्योंकि इस जगह पर ये SSS रैंक से भी आगे जा सकती है। और इसी बारे में बात करते हुए वो शांत हो जाता है और बोलने लगता है, लेकिन मुझे इस जगह पर इस लड़की का अगर साथ मिल जाए तो मैं इस जगह पर उन चीजों को अचीव कर सकता हूं जिन चीजों को अचीव करना बहुत सारे लोगों के लिए और गॉड्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इस लड़की की स्किल के बारे में अभी उसे पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती। तभी वो कहने लगता है, ठीक है, मैं बाकी की सारी चीजें तोहे कल एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इस जगह पे टाइम हो चुका है, मुझे भी अब सोने जाना है। और इस बारे में बात करते हुए वो लड़की को इस जगह पे कुछ मैसेजेस भेजता है। वो लड़की भी बदले में कुछ रिप्लाई करती है। चन बोलने लगता है, इस लड़की को तो इस जगह पर काफी सारे डाउट्स हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस तरीके की चीजों के बारे में कुछ चीजें याद नहीं आ रही, और मुझे जब तक मेरी पुरानी मेमोरीज में से थोड़ी बहुत चीजें याद नहीं आती, मैं इस लड़की को भी सारी चीजें नहीं समझा सकता। वो लड़की इस जगह पर काफी ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उसे भी अपनी स्किल के बारे में सही चीजें नहीं पता होती। चीन इस जगह पर कहने लगता है, ये लड़की मेरे लिए वो चीजें अचीव करने का एक रास्ता है जो कि इस जगह पर कोई भी नहीं कर सकता। इसी बारे में बात करते हुए अब चन को इस जगह पर काफी ज्यादा देर हो जाती है। चेन इसी जगह पर खड़ा होता है और कहने लगता है, चलो ठीक है, अब मुझे अपने बगल वाले रूम में जाना चाहिए। लेकिन अभी भी वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। इसी के साथ ही उसके सामने एक मिशन पैनल ओपन होता है जिसमें उसे इवोल्यूशन के बारे में कुछ बताया जा रहा होता है, और इसी के साथ ही वो तुरंत ही उसमें अग्री क्लिक करके निकल जाता है। हमें रात का सीन दिखाते हैं। जो चैन होता है वो अपने रूम में सो रहा होता है और बोलने लगता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उस लड़की ने जब से मुझे वो चीजें बताई हैं उसके बाद तो इस जगह पर मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मुझे इस जगह पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है और लगातार यही बोल रहा होता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसी के साथ ही थोड़ी ही देर बाद उसको इस जगह पर नींद आ जाती है और वो सोते हुए कहने लगता है, मुझे इस जगह पर सारी चीजों को सही तरीके से समझना होगा, तभी मैं उस लड़की की मदद भी कर सकता हूं और उसका यूज भी कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने उसकी मदद नहीं करी तो मैं उसका यूज भी नहीं कर सकता। इसी के साथ ही उसे नींद आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है।
हम एक रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं जब चैन इस जगह पर उस लड़की से जाकर मिलता है और हम देखते हैं वो लड़की उसके सामने होती है। चैन उसको देखकर हैरान होता है। वो चैन को अपने बारे में बताती है कि इसका नाम मिंग है और ये इस जगह पर इस टाइम पर उसके ड्रीम वर्ल्ड में है। और यहाँ की सारी चीजों को देखते हुए चेन बोलने लगता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी जगह है। इस जगह पर मैं तुम्हें उन सारी चीजों के बारे में बता सकता हूँ जो कि तुम जानना चाहती हो और तुम्हारी ट्रेनिंग भी करवा सकता हूँ। इसे सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, इसके बारे में तो मैंने पहले से ही सोच रखा है, इसीलिए हम लोगों को तुरंत ही जिम में चलना चाहिए। उस जगह पर जाकर हम दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसे सुनने के बाद चन भी बोलने लगता है, चलो ठीक, और वो तुरंत एक पोर्टल क्रिएट कर देती है। इसे देखकर चैन हैरान होता है क्योंकि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि मिंग इस जगह पर ये सारी चीजें भी कर सकती है। और वो लोग तुरंत ही इस जगह पर उस पोर्टल के जरिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। चेन बोलने लगता है, क्या तुम इस तरीके के काफी सारे पोर्टल क्रिएट कर सकती हो? वो बताती है, हाँ, अपने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर वो सारी की सारी चीजें कर सकती हूँ जो कि मैं करना चाहती हूँ। एक तरीके से यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं मैं उन सारी की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत ही सुनने के साथ ही चेन बोलने लगता है, तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। चलो ठीक है, अब हमें ट्रेनिंग के लिए जिम में चलना चाहिए। उस जगह पर जाकर मैं तुम्हें काफी सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ और तुम्हारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही इस जगह पर उस पोर्टल से पास कर जाते हैं और पास होने के साथ ही वो लोग जिम में पहुंच जाते हैं। वो चुटकी बजाते हुए कहने लगती है, चलो ठीक है, इस जगह पर सारी की सारी लाइट्स ग्लो हो जाओ। जैसे ही वो ये सारी चीजें करती है तुरंत ही इस जगह पर चारों तरफ की लाइट्स ग्लो हो जाती हैं और वो बताने लगती है कि वो इस जगह पर सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती है। जो भी मैं चाहती हूँ वही इस दुनिया में होगा। चेन भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है, एक पूरी की पूरी रियलिटी को कंट्रोल करना, ये गॉड की तरह की फीलिंग है जहां पर जो तुम करना चाहो वो कर सकते हो। तभी चेन एक जगह पर बैठ जाता है और कहने लगता है, मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारी जो फाइटिंग स्किल है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसको जानने के बाद ही मैं तुम्हें इस जगह पर सिखा सकता हूँ। आखिरकार तुम क्या सीखना चाहती हो? तभी वो बोलने लगती है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे इस जगह पर फाइटिंग के बेसिक्स तो आते ही हैं। मैं इस जगह पर लड़ना जानती हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन चैन को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था आखिरकार वो कितना जानती है। तभी चैन उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, चलो ठीक है, मेरे ऊपर हमला करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत को यूज करना होगा, वरना तुम मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। ये सुनने के साथ ही वो कहती है, ठीक है, मैं इस जगह पर अपने फुल ब्रूट फोर्स का यूज करूंगी। और तुरंत ही काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है चेन के ऊपर हमला करने के लिए। वो ये भी बताती है कि इस टाइम पर उसके सारे के सारे स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अटैक को डॉस करने के लिए चेन को बस साइड होना होता है और उसका अटैक पूरे तरीके से फेल हो जाता है। वो कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉस कैसे कर सकते हो? तभी वो तुरंत ही लगातार इसी तरीके से हाथ चलाने लगती है। चन बोलने लगता है, एक कछुए की तरह अटैक करना बंद करो, फाइटिंग में तुम्हारा पोस्टर पूरे तरीके से बेकार है। इस तरीके से अगर तुम फाइट करने वाली हो तो तुम बिल्कुल भी इस जगह पर खड़े नहीं हो सकती एक अपोनेंट के सामने। और वो हिट करता है उसके ऊपर और कहने लगता है, तुम्हें संभलना भी होगा अपने ONENT से। अपने अपोनेंट के ऊपर नजर रखो, क्योंकि हर बार तुम अपोनेंट को एक हिट नहीं दे पाओगी और कभी कभी जो अपोनेंट है वो भी तुम्हें इस जगह पर कुछ हिट्स देगा। इसलिए तुम्हें तैयार होना है उसके सारे के सारे हिट्स को संभालने के लिए। इसलिए सही तरीके से इस जगह पर अपने पोचर को बनाए रखो और अपने वेट को, तभी तुम अपने अपोनेंट के ऊपर सही तरीके से अटैक डिलीवर कर पाओगी। वरना अगर इसी तरीके की हालत रही तो बिल्कुल भी तुम अपने अपोनेंट को टच भी नहीं कर पाओगी। तुम्हें इन सारी चीजों के लिए तैयार होना होगा। और तुरंत ही चेन उसको अपना हाथ देता है और उसको आगे की तरफ खींचते हुए कहने लगता है, अब तुम इस जगह पर शायद से कुछ चीजें समझ चुकी हो, लेकिन अभी भी तुम्हें फाइटिंग के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि तुम्हारी जो फाइटिंग स्किल है वो काफी ज्यादा बेकार है। ये सुनने के साथ ही मिंग बोलने लगती है, सॉरी मास्टर, मैंने इस जगह पे आपको डिसअपॉइंट किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में तुम इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकती हो। ये सुनने के साथ ही जो मिंग होती है वो हंसने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस से इस जगह पर विला का सीन दिखाते हैं जहां पर चन बैठा हुआ था। तभी वो इस जगह पर बोल रहा होता है, अब मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना भी है। सॉन्ग इस जगह पे आ जाती है। वो बोलने लगती है, आखिरकार आप कहां जाने के बारे में बात कर रहे हैं? चिन बोलने लगता है, मेरा एक मिशन है, मुझे उसे कंप्लीट करना है, और वैसे भी उस जगह पर तुमने सारे के सारे रूल्स को सही तरीके से लागू कर दिया है। अब मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन रूल्स की वजह से कोई भी इस जगह पर हमारे एरिया में इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं करेगा।
जितने भी मॉन्स्टर्स हैं तुम उन्हें क्लियर करते रहोगे। ये सुनने के बाद जो इस जगह पर सॉन्ग होती है, मिस सॉन्ग बताने लगती है इस विला के बारे में, और इस जगह पर उन्होंने काफी सारे लोगों को अपने वहां और काम के लिए रख लिया है। लगभग हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं जो कि इस जगह पर अब उनके लिए काम कर रहे हैं। चन कहने लगते हैं, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। उन लोगों की हेल्प से हम काफी सारे मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बी को मार सकते हैं और इसी के साथ ही काफी सारे कॉइन्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो मिस सॉन्ग होती हैं वो इस जगह पर उसे सेड्यूस करने लगती हैं और कहती हैं, आप अब यहां पर क्या करने वाले हैं? क्या आप अभी जाने वाले हैं? चन बोलने लगता है, नहीं, अभी मैं नहीं जाने वाला। अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, इसीलिए सभी लोगों को बुला लो। मैं उन सभी लोगों के साथ भी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहता हूं और इस जगह पर किसके बारे में बात हो रही है तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं चन और बाकी सारी लड़कियां इस पर आ चुकी होती हैं और वो लोग इस जगह पर अपने काम को करने लगते हैं। चन इस जगह पर बोल रहा होता है, चलो ठीक है, मेरे सारे के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। चन अब इस जगह से जा रहा होता है। सारी लड़कियां